हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज है 13 फरवरी, 13 फरवरी के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स होंगे हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप अगर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहेंगी जो आपको फ़ायदा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस राज्य के बालाघाट को पायलट जिला घोषित किया है? कह रहे हैं गुजरात का, गुजरात का, उड़ीसा का या फिर मध्य प्रदेश का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये किसका हो जाएगा? करेक्ट आंसर जो हो जाएगा तो बालाघाट जिला जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसको ही क्या बनाया गया है? तो अनाज भंडारण के लिए पायलट जिला बनाया गया है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बारे में और चीजें हैं। कह रहे हैं मध्य प्रदेश ने कृषि वर्ष घोषित किया है 2026 को। क्या घोषित किया गया है? तो कृषि वर्ष घोषित किया है। 2026 को क्या घोषित किया गया है? तो कृषि वर्ष। कह रहे हैं भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में पहली कह रहे हैं कार्यात्मक क्वांटम लैब यहाँ पे बनाई है। किसने? भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में पहली पूर्ण क्वांटम लैब बनाई है। क्या? पूर्णकालिक कार्यात्मक क्वांटम लैब बनाई है, मतलब पूरी तरीके से चलने वाली बनाई है। मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदल कर रखा गया। डॉक्टर विश्वधर श्रीधर कह रहे हैं वाकड़कर टाइगर रिजर्व रखा गया। डॉक्टर विश्व श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व बना दिया गया। किसको? रातापानी टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एक्सरसाइज वायु शक्ति का आयोजन होगा? तो कहां पर होगा? उड़ीसा में होगा, राजस्थान में होगा, आंध्र प्रदेश में होगा और या फिर कहां होगा? इनमें से कोई नहीं। तो कहां होगा? राजस्थान में होगा। इसका करेक्ट आंसर कहां हो जाएगा? वायु एक्सरसाइज की बात करते हैं, वायु शक्ति की बात करते हैं तो वायु शक्ति कहां होगा? तो राजस्थान में होगा। अगर हम राजस्थान के बारे में बात करते हैं, कह रहे 81 वन्य जीव प्रजातियों के साथ कह रहे एक नया जैविक पार्क बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो अलवर जिले में बनाया जा रहा है। राजस्थान के अलवर जिले में एक जैविक पार्क बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा जैविक पार्क कहाँ राजस्थान में बनाया जा रहा है? तो अलवर जिले में बनाया जा रहा है। राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। किसको घोषित किया गया है? तो वन्य जीव अभ्यारण्य जिसका नाम क्या है? कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है। करें बामनवास कांकर पंचायत किसकी बात करें? वास कांकर पंचायत को राजस्थान की पहली, यहाँ पहली आ जाए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कह रहे पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया। क्या कह रहे हैं? पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया है। राजस्थान की सिलीसेड झील को 96 रामसर साइट्स के रूप में नामित किया गया। किसको? राजस्थान की सिलीसेड झील को। क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही स्कैम्प करें मिसाइल को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? क्या करें? सिंगापुर ने बनाया है, ऑस्ट्रेलिया बनाया है, इंग्लैंड ने बनाया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड हो जाएगा। ये हमारी क्या है? ये मिसाइल है। क्या है? मिसाइल है जिसको किसने? फ्रांस और इंग्लैंड ने मिलकर बनाया है। क्या है? फ्रांस और इंग्लैंड ने मिलकर बनाया है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत बोधन क्या कह रहे हैं? भारत बोधन एआई सम्मेलन 2026 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? कहाँ किया गया है? कह रहे हैं मुंबई में किया गया है या चेन्नई में किया गया, बेंगलुरु में या नई दिल्ली में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो ये कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश के साथ 114 कह रहे हैं राफेल लड़ाकू विमान की डील मंजूरी की है? तो कह रहे हैं फ्रांस के रूस के साथ की है या फ्रांस के साथ की है, अमेरिका के साथ की है या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? फ्रांस के साथ राफेल डील जो हुई है वो किसके साथ हुई है? तो फ्रांस के साथ हुई है। किसके साथ हुई है? तो फ्रांस के साथ हुई है। फ्रांस ने करें 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर क्या किया है? प्रतिबंध लगा दिया है। ये भी आपके लिए क्या है? करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक फ्रांस हो गया, एक ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसने भी बैन लगाया है। लेकिन 15 साल वालों पे किसने लगाया है? तो 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पे किसने लगाया है? तो फ्रांस ने लगाया है।
हाल ही में एडीबी ने किस राज्य को आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 182 मिलियन डॉलर की सहायता दी है? तो ये क्या गोवा को दी है, पंजाब को दी है, असम को दी है या फिर करें इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? असम को दी है। किसने दी है? एडीबी ने दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है। और कितने डॉलर कितने दिए हैं? तो 182 मिलियन डॉलर दिए हैं। कितने दिए हैं? 182 मिलियन डॉलर दिए हैं। हाल ही में भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? अब ये पहले है तो इसीलिए क्या हो जाएंगे? इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सबसे युवा है इसीलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। कह रहे हैं क्या ये इनका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आदित्य पांड्या हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आदित्य पांड्या हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आदित्य पांड्या हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला म्यूजिकल रोड बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? भारत का पहला म्यूजिकल रोड बनाया गया है और वो भी भारत का पहला है। तो कह रहे हैं कहाँ बनाया गया? क्या यह सूरत में बनाया गया या फिर यह चेन्नई में बनाया गया या फिर ये मुंबई में बनाया गया या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो म्यूजिकल रोड बनाया गया ये कहाँ बनाया गया? तो ये मुंबई में बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया? तो मुंबई में म्यूजिकल रोड बनाया गया, भारत का वो भी पहला है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने पहले कह रहे हैं खेल खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? अब ये कह रहे हैं हाल ही में दिल्ली सरकार जो है कह रहे हैं पहले दिल्ली महाकुंभ नाम क्या रखा है? महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? कह रहे हैं रोहित शर्मा को, शिखर धवन को, विराट कोहली को। इनमें से कौन करेक्ट आंसर हो जाएगा? शिखर धवन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली ने किसको चुना है? तो शिखर धवन को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सेलेक्ट किया है। क्वेश्चन है, 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए भारत का शेरपा किसे बनाया गया है? कह रहे हैं दलेला को बनाया गया, अरुण दास को बनाया गया, विक्रम कह रहे हैं चक्रवर्ती को बनाया गया, आरती कश्यप को बनाया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुधाकर दलेला हो जाएंगे। किसकी बात कर रहे हैं? ब्रिक्स अध्यक्षता के शेरपा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ब्रिक्स अध्यक्षता के शेरपा की बात कर रहे हैं। तो नाम क्या है? सुधाकर दलेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुधाकर दलेला हो जाएगा। ये आपके आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। उम्मीद करते हैं आपको ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और ऐसी ही वीडियोज़ पाने के लिए क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।